क्वेश्चन त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग क्लास 10th का है, जिन्हें पहला क्वेश्चन दे रखा है कि आपका एक ऊर्ध्वाधर मीनार 5 मीटर ऊंचे झंडे की चोटी पर समकोण बनाती है। यदि उनके बीच की दूरी 12 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई याद करें। यहाँ पे आपको मीनार की ऊंचाई याद करने के लिए कहता है। और यहाँ पे ये मेन चीज है कि यहाँ पे उन्नयन कोण अवनमन कोण का कोई अता पता नहीं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट में भी बना सकते हैं, हालांकि मैं थोड़ा क्लास 10th के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ, थोड़ा लंबा बनेगा। ठीक है, देखेंगे, उसके बाद मैं शॉर्ट में बना दूंगा। माना कि ए बी जो है ऊर्ध्वाधर मीनार की ऊंचाई है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर जो मीनार है आपका, उसकी जो लंबाई है आपका कितना दे रखा है, ए बी मान लेता हूँ। ये मैं क्या मान लिया हूँ, ए बी मान लिया हूँ। और एक झंडा जो है आपका, ये जो झंडा ये 5 मीटर ऊंचा है। ठीक है, ये झंडा कितना मीटर ऊंचा है, झंडा जो है मैं इसे सी डी ले लेता हूँ, सी और डी। सी डी है, ये 5 मीटर दे रखा है, और इसके बीच की जो दूरी है ये कितने मीटर दे रखी है, 12 मीटर दे रखी है। ठीक है, अगर ये 12 मीटर है तो ये भी आपका कितना मीटर होगा, 12 मीटर होगा। ठीक है, और ये जो झंडा है, झंडा के सिर से ये जो मीनार है ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 90, यानी कि पूरा पूरा आपका कितना डिग्री है, 90 डिग्री। अगर मान लीजिए अगर ये आपका 5 है तो ये भी आपका कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, ये अगर 5 है तो यहाँ भी आपका कितना होगा, ये 5 मीटर होगा। ठीक है, और इस बिंदु का कुछ अलग से नाम ले लेता हूँ मैं, ई ले लेता हूँ। तो आपको जो निकालना है ये मीनार की ऊंचाई निकालना है। ठीक है, और ये एंगल 90 डिग्री रखा है, और ये अगर ऊर्ध्वाधर खड़ा है तो ये भी 90 होगा। अगर मैं इसे थीटा लूँ तो ये बताइए कितना होगा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस कितना हो जाएगा आपका, थीटा हो जाएगा। ये समझने में दिक्कत, अगर ये 90 में अगर ये थीटा है तो ये भी आपका कितना होगा, थीटा होगा। ठीक है, एकांतर कोणों के रूप से। इसके बाद अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा आपका, 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, हम पहले बड़े वाले ये ट्रायंगल में आता हूँ, ए ई डी में आता हूँ। ट्रायंगल ए ई डी में अगर मैं ये लूँ, इसका और इसका रेशियो लूँ तो ये आपका 10 में आता है। 10 थीटा की जगह कितना दे रखा है, 90 माइनस थीटा, बराबर होगा आपका ए ई अपॉन ई डी। ई डी की जगह आपका 12 दे रखा है, यानी कि ए ई अपॉन लिख सकता हूँ मैं 12। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत। फिर मैं एक काम करता हूँ, अगर मैं इस छोटे ट्रायंगल में आऊँ, एक छोटा सा ट्रायंगल ले लेता हूँ, ये इसमें ये वाले में ले लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 10 का रेशियो देखूँ, यानी कि ट्रायंगल बी सी डी में आता हूँ, तो मैं ये देखूंगा कि 10 थीटा जो आता है आपका, 10 थीटा इक्वल टू आएगा सी डी अपॉन बी सी। सी डी की जगह मैं लिख सकता हूँ 5 अपॉन कितना, 2। इतना लिखने में कोई दिक्कत। अगर मैं ये इक्वेशन फर्स्ट मानता हूँ और इक्वेशन सेकंड मानता हूँ, तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ इक्वेशन फर्स्ट इंटू सेकेंड। ठीक है, मैं अगर फर्स्ट इंटू सेकेंड लिखूंगा तो 10 90 माइनस थीटा जो होता है आपका कितना होता है, कॉट थीटा होता है, इंटू कितना हो गया ये 10 थीटा, बराबर में आएगा ए अपॉन 12 इंटू 5 अपॉन कितना 12। ठीक है, कॉट थीटा इंटू 10 थीटा आपका कटकुट के कितना आएगा, 1 आएगा। 12 को 12 से मल्टीपल करेंगे तो 144 आता है। ये आपका कितना आएगा, 5 ए ई है, यानी कि ए ई इक्वल टू जो आएगा आपका 144 बट्टा 5, यानी कि 28.8 है। ठीक है, 28 पंचे 140 और 8 पंचे 40। ठीक है, ये मीटर है, ये आपका 28.8 मीटर आ गया, और ये आपका 5 मीटर है। यानी कि जो मीनार की जो ऊंचाई होगा, ऊर्ध्वाधर मीनार की जो ऊंचाई है वो आपका 28, यानी कि जो ए बी आएगा, ए बी जो आएगा 28.8 प्लस कितना 5, ये जो टोटल आया आपका 33 पॉइंट कितना है, 8 मीटर आया। ठीक है, ये क्लास 10th के बच्चे के लिए, क्योंकि उन्हें 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछता है, तो 5 नंबर पाने के लिए आपको इतना लिखना पड़ेगा। हालांकि आप इसे शॉर्ट भी बना सकते थे, क्योंकि कैसे, ये 90 माइनस थीटा आपका कॉट थीटा में बदल जाता, कॉट थीटा में बदलता तो ए अपॉन यही ई डी रहता, तो ये जितना है उतना ये है, और ये आपका उसमें मल्टीपल हो जाता, 12 12 को 144, 144 बट्टा 5 करते थे 28.5 आया, और ये 28.5 है। अगर इसमें 5 जोड़ लेते, 28.5 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 33 पॉइंट कितना आता, 8 आता है। ये डायरेक्ट हो जाता। अब इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी का ही, ये भी बहुतों बार पूछा जाता है 5 मार्क्स में। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखता हूँ।
सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है कि अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट्स बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। एक पेड़ है जो कहीं से टूट जाता है, यानी कि मान लेता हूँ मैं पेड़ जो है ये ए बी है, ये सी पॉइंट से टूटता है और ये बी पॉइंट जो धरती के साथ जो मिलता है वहां पे जो एंगल बनाता है वो कितना डिग्री का एंगल बनाता है, वो आपका 30 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, मुझे यही निकालना है जो पेड़ की जो ऊंचाई है दे रखा है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। ये कितना मीटर दे रखा है आपका, 8 मीटर दे रखा है। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, आपके पेड़ की लंबाई ज्ञात करना है, यानी जो पेड़ की लंबाई है आपके पास, पेड़ की जो लंबाई है वो आपका कितना दे रखा है, ए बी ले लेता हूँ, देने रखा है ए बी ले लेता हूँ। इससे पहले मुझे ये दे रखा है और ये फाइंड करना है, इसके बाद ये, यानी कि ये फाइंड करना है। तो मैं कोई एक रिलेशन ले लेता हूँ, इसमें रिलेशन लेता हूँ, इसमें रिलेशन जो आएगा पी और बी में जो रिलेशन आता है 10 का आता है। ट्रायंगल एबीसी में लिखूंगा, एबीसी में अगर मैं 1030 लूँ तो 1030 जो होता है ये P मतलब AC अपॉन कितना आएगा ए बी की जगह आपका 8 है। 1030 का जो मान होता है 1/√3 होता है, यानी कि AC अपॉन कितना आएगा 8, यानी कि AC की जगह कितना आया 8/√3 मीटर। ठीक है, ये मीटर में ये 8/√3 मीटर। ठीक है, अब मैं कोई दो में या तो इसमें रिलेशन ले लेता हूँ या इसमें रिलेशन ले लेता हूँ। ठीक है, इसे मैं अगर इसमें और इसमें रिलेशन लेना चाहूँ तो बी और एच में जो रिलेशन होता है कॉस का होता है। मैं मान सकता हूँ कि कॉस थीटा यानी कॉस 30 बराबर जो होगा बी अपॉन एच होता है 8 अपॉन कितना होगा BC। ठीक है, कॉस 30 का जो मान होता है वो कितना होता है आपका √3 अपॉन कितना होता है 2 और ये 8 अपॉन कितना BC। तो यहाँ से अगर मैं BC निकालूँ तो BC बराबर 8 दूना 16 अपॉन कितना √3, ये आपका है 16 अपॉन कितना √3 मीटर, यानी कि ये आ गया आपका 16 अपॉन √3 मीटर। आपको निकालना है पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की जो ऊंचाई होगी, पेड़ की जो ऊंचाई दे रखा है, पेड़ की ऊंचाई जो ए बी दे रखा है वो 16 अपॉन √3 प्लस 8 अपॉन √3, 16 8 24 अपॉन √3 जो होगा वो आपका 8 अपॉन 8 मीटर काट दूंगा, यानी कि 8 की 24 8 अंडर कितना होगा 3 बचेगा अगर आप इसे काटेंगे तो। ठीक है, ये आपका पेड़ का क्या है ऊंचाई टोटल। ये दोनों क्वेश्चन बहुत